राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी भक्तों को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। भक्तों, आज मैं आपको लड्डू गोपाल की एक ऐसी सच्ची घटना लेकर आई हूँ जिसको सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो भक्तों, शुरू करते हैं। किसी शहर में मंगू नाम का एक व्यक्ति रहता था। मंगू माली का काम करता था। उसका काम इतना अच्छा था, जिस कॉलोनी में वह काम करता, आसपास के सभी लोग उसी से काम कराते। इन्हीं में से एक सेठ कीमती लाल जी का घर था। वह उनके बगीचों की देखभाल काफ़ी समय से कर रहा था, लेकिन जब भी मंगू सेठ जी के पौधों की देखभाल करता, उनमें पानी देता, तो उसे ज़मीन के नीचे से कुछ आवाज़ सुनाई देती। ऐसा लगता मानो ज़मीन के अंदर कोई चीज़ बाहर आने की कोशिश कर रही हो। उस आवाज़ से मंगू डर जाता कि कोई जानवर ज़मीन के नीचे ना हो। एक दिन सेठ जी किसी काम से बाहर गए। मंगू रोजाना की तरह पौधों में पानी लगा रहा था। इतने में उसे ज़मीन के नीचे से फिर वही आवाज़ सुनाई दी। मंगू आवाज़ को अनसुनी करते हुए आगे बढ़ गया, लेकिन आज वह आवाज़ मंगू को अपनी ओर खींच रही थी। मंगू को लगा सचमुच कोई ज़मीन के अंदर फंस गया है। बहुत हिम्मत जुटाकर ज़मीन को खोदना शुरू किया। थोड़ी देर खोदने के बाद मंगू को ज़मीन के अंदर से लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा विग्रह मिला। मंगू लड्डू गोपाल को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसे महसूस हो रहा था कि लड्डू गोपाल का विग्रह गर्म है, तप रहा है और उनका दिल जोरों से धड़क रहा है। श्री गोपाल जी का विग्रह लेकर मंगू सेठानी के पास गया और बोला, देखो सेठानी, ये ज़मीन के अंदर से क्या मिला है। कीमती लाल जी की पत्नी लड्डू गोपाल को देखकर सुन्न रह गई। बीते दिनों की बातें उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। सेठानी जी की जो सास थी, वह लड्डू गोपाल को बहुत मानती थी, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करती थी। उन्होंने मृत्यु के समय लड्डू गोपाल को सेठ जी को देते हुए कहा, बेटा, मेरे कान्हा का ध्यान रखना, उन्हें कष्ट मत होने देना। उस दिन से लड्डू गोपाल की सारी सेवा की जिम्मेदारी सेठानी पर आ गई। सेठानी के 2 बेटे थे, उनसे वह बहुत प्रेम करती, पूरे समय उनकी सेवा में लगी रहती थी। लड्डू गोपाल की सेवा करना उसे जरा भी नहीं भाता था। एक दिन सेठानी ने अपने मन की ये बात सेठ जी से कही, लेकिन सेठ जी अपनी माँ की अंतिम इच्छा को कैसे टाल सकते थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। बस फिर क्या हुआ, सेठानी ने लड्डू गोपाल को बगीचे में ज़मीन में दबा दिया और सेठ जी से बोली, लड्डू गोपाल को कोई चुरा कर ले गया है। ये सुनकर सेठ जी को बहुत दुख हुआ और ईश्वर की इच्छा मानकर रहने लगे। आज इन्हीं लड्डू गोपाल को देखकर सेठानी सुन्न रह गई और बोली, इन्हें क्यों निकाल लाया? बड़ी मुश्किल से इनसे पीछा छुड़ाया था। सेठानी के इस व्यवहार से मंगू हैरान रह गया और डरते डरते बोला, अब क्या करूं इनका? सेठानी बोली, ले जा यहाँ से इनको मेरी आंखों के सामने से, और कल से काम पर मत आना। सेठानी ने मंगू को नौकरी से निकाल दिया और आसपास भी लोगों से कह दिया कि मंगू चोरी करता है। ये सुनकर मंगू को सभी लोगों ने नौकरी से निकाल दिया। सेठानी को डर था कि कहीं मंगू सेठ जी को लड्डू गोपाल की जमीन में दबे रहने की बात बता न दे। मायूस मंगू लड्डू गोपाल को लेकर अपने घर आ गया और रोते हुए सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। उसकी पत्नी ने दिलासा देते हुए कहा, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। आज भगवान खुद चलकर हमारे घर आए हैं, इन पर भरोसा रखिए। मंगू की पत्नी ने लड्डू गोपाल को साफ करके अपने मंदिर में आसन पर बिठा दिया और घर में थोड़ा गुड़ रखा था, तो दूध और गुड़ का भोग लगा दिया। लड्डू गोपाल पर जो मिट्टी लगी थी, मंगू की पत्नी ने उसे अपने घर के आंगन में डाल दिया। मंगू की नौकरी जाने की चिंता में कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मंगू की आंख खुली तो मंगू का घर एक अलग ही खुशबू से महक रहा था।
मंगू ने बाहर आकर देखा तो जहाँ उसकी पत्नी ने वो मिट्टी डाली थी वहाँ सुंदर फूल आ रहे हैं। इन फूलों से मंगू का घर ही नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला भी महक रहा था। लोगों द्वारा पता चला कि बहुत ही दुर्लभ फूल हैं, इन्हें बाजार में बेचो तो बहुत महंगे बिकते हैं। मंगू ने उसे लड्डू गोपाल का चमत्कार माना और उन्हें धन्यवाद दिया। कुछ फूल लेकर मंगू बाजार में बेचने गया तो उसे काफ़ी पैसे मिले। अब धीरे धीरे मंगू अमीर बनता चला गया। एक दिन उसके दरवाजे पर किसी ने आवाज़ लगाई तो मंगू ने जाकर देखा तो बूढ़ी सी स्त्री खड़ी थी जो बहुत दिनों से भूखी दिखाई दे रही थी। मंगू ने उस बूढ़ी स्त्री को पहचान लिया और बोला, ये तो सेठ कीमती लाल जी की पत्नी है। वह बोला, आपने मुझे पहचाना? मैं मंगू आपके यहाँ माली का काम करता था। तो वह मंगू से बोली, यह तुम्हारा घर है? मंगू बोला, हाँ मालकिन, आपके आंगन से जो मुझे लड्डू गोपाल मिले थे उन्होंने ही मुझ पर ये कृपा की है। मैं माली से फूलों का व्यापारी बन गया। वह उस स्त्री से बोला, आपकी ये हालत कैसे हुई? वह बोली, मुझे मेरे कर्मों की ही सजा मिल रही है। जिन बेटों के लिए मैंने जगत पालनहार से नाता तोड़ दिया, आज उन्हीं बेटों ने सेठ जी की मृत्यु के बाद मुझे अकेला छोड़ दिया। ये कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। फिर लड्डू गोपाल के सामने जाकर उसने अपने किए की माफ़ी मांगी और मंगू और उसकी पत्नी के साथ वह भी सेवा करने लगी। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।